गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नागेंद्र साहू। फिर से हमारी मुलाकात हो रही है आरटी एकेडमी पे। आरटी एकेडमी जो हमें प्रोवाइड कराता है बेस्ट फैकल्टी ऑफ कानपुर एंड अच्छा सा स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, आरटी एकेडमी पे ये जो हम लोग फैकल्टी मिल रही है, रियल में फैकल्टी आपको नहीं मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना है हम और आप मिलेंगे हमेशा आरटी एकेडमी के चैनल पे। ठीक है, तो देखिए लास्ट टाइम पे जो हमारा टॉपिक था बायोलॉजी का, उस बायोलॉजी के टॉपिक में हमने स्टडी कर लिया था कि कैसे हमारे एक गैनोसियम में उसकी यूनिट जो हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, कार्पल या फिर पिस्टल। वो कार्पल या पिस्टल के हमने जब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया तो हमें पता चला कि भाई कार्पल के 3 पार्ट हुआ करते थे। देखिए फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूंगा आपसे कि जो भी अभी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए होंगे, जिन्होंने न्यू स्टूडेंट्स ने इस हमारे लेक्चर को देखा होगा, सिंपल सी बात है, उससे हमारे पहले लेक्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो उस चैप्टर को समझ नहीं पाएगा। फिर आपको लगेगा अरे यार सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो आप याद रखें कि जो हमारे प्रीवियस जो भी हमारे पढ़े हुए हैं लेक्चर, उन लेक्चर्स को यूट्यूब पे आरटी एकेडमी के चैनल्स पे देखें, उस पेज पे देखें, आपको सारे शुरुआत के मिलेंगे। तो आप अगर वो देखेंगे तो पक्का डेफिनेटली ये है कि आपको इस टॉपिक पे बेहतरी से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो वादा जो कर दिया हमने निभाएंगे जरूर, लेकिन आप भी निभाइए इस चीज को कि चैनल्स को लाइक जरूर करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को बताते रहें इसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे ये टॉपिक पहुंचे, अच्छे सिंपल मेथड में वो समझ सके। ओके फ्रेंड, तो ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, जो शायद नए स्टूडेंट्स हो, जिन्होंने शायद यही पेज हमारा स्टार्ट किया हो देखने के लिए, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो हमारा आज का लेक्चर है, ये लेक्चर बेस्ड है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस पे। तो आप प्रीवियस जरूर देख लीजिएगा। फिर भी समझिए, हम जब स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर, तो हमारा लास्ट टॉपिक में जब आया था कि हमने पढ़ा कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है एक प्लांट का। तो जब हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है एक प्लांट का, तो बात आ गई वहां पे अटक गई कि सर फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है सर, वो होता है गायनोसियम। लेकिन गायनोसियम ग्रुप होता है किसी चीज का। तो अब बात आती है गायनोसियम की यूनिट क्या है। तो फ्रेंड्स, गायनोसियम की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है कार्पल या फिर पिस्टिल। हमने आपको बताया कि कार्पल में भी 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, देन ओवरी। क्लियर? तो हमने कई पॉइंट्स वहां बताए थे कि जब हमारा कार्पल है, उस कार्पल में 3 पार्ट जो थे, इनके भी अलग अलग फंक्शन हुआ करते थे। लेकिन फंक्शन बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कि आपसे वो स्टिग्मा का फंक्शन पूछ ले, स्टाइल का पूछ ले। लेकिन फिर भी याद रखें कि स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म का काम किया करती थी, हमारे स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म का काम किया करती थी। और उसके बाद हम जब ओवरी में पहुंचे, तो ओवरी के अंदर हमने जाना कि आखिर ओवरी में क्या था, तो हमें पता चला कि ओवरी के अंदर टाइनी ओवल शेप में स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे थे, जिन्हें हम ओव्यूल कहते हैं। हमने उस ओव्यूल को भी डिस्क्राइब किया और आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ओव्यूल का जब मैंने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किया था, तो ओव्यूल में आपके क्या थे, कई सारे लेयर्स थे। याद करिए वो लेयर्स, वो इंटरमेंट्स, आपके पास वीडियो आपने देखी होगी, आपने शायद उसे नोट्स में बनाए होंगे। बनाते चलिए नोट्स, की नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हर जगह पे वीडियो नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो नोट्स जरूर बनाते चले साथ में थोड़ी क्लास के। तो जो आपने ओव्यूल बनाया था, उस ओव्यूल में आपका क्या हुआ करता था, एक आपका हुआ करता था इंटरमेंट्स, आउटर इंटरमेंट्स, इनर इंटरमेंट्स। जिस जगह पे इंटरमेंट्स इनकम्प्लीट होता था आप उसे बोलते थे माइक्रोपाइल। ठीक है, फिर अंदर एम्ब्रियो सैक होता था। इसी एम्ब्रियो सैक को हमने क्या कहा था, हमने इसी एम्ब्रियो सैक को कहा था क्या, मेगास्पोर। और आज उसी मेगास्पोर का डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं और उसी मेगास्पोर के अंदर क्या क्या चीजें वो समझने जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक खत्म कर देगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने दोनों टॉपिक को पढ़ लिया, हमने लड़के वाले को भी पढ़ लिया, यानी मेल पार्ट भी पढ़ लिया, आज लड़की वालों को भी पढ़ डालेंगे। जब दोनों पढ़ लेंगे तो मुलाकात करा दिया जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हमें फिनिश करना है कंप्लीटली क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैं स्टार्ट कहां से करने जा रहा हूं, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। एंड यही हमारा टॉपिक बन जाता है आज का, मेगास्पोरोजेनेसिस। So the formation of megaspore from megaspore mother cells is called megasporogenesis। यही हमारे आज के लेक्चर की थीम है। यार फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आरटी एकेडमी पे हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, देखिए हमारे सामने बढ़िया सा डायग्राम आ गया मेगास्पोरोजेनेसिस का।
बड़े चुनिंदा भगवानों से खोज के लाते हैं डायग्राम्स को आपके लिए। तो ये देखते हैं क्या है इस डायग्राम में। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी बता दे रहा हूँ चीजों को, फिर आप लाइन टू लाइन मिलाएंगे तो एनसीईआरटी की सारी चीजें मैच करेंगी। कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में फंसने वाला है ये भी मैं एक्स्ट्रा मार्क करूंगा। सबसे पहले बात मैं आपको एक रफली बता देता हूँ चीज की क्या है मेगा स्पोरोजेनेसिस। एक रफली थीम आपको दिखा देता हूँ क्या है मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिससे आपको चीजें आगे जाके समझ में आसानी से आ जाए। देखिए ये हमारा एक ओव्यूल था, सॉरी ओवरी, ओके, ये हमारी थी ओवरी। आपने अच्छे से पता है ये ओवरी है, ये स्टाइल है। ऐसा पोएम है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। इस ओवरी के अंदर आज हमें बनाना है एम्ब्रियो सैक। एंड एम्ब्रियो सैक का वर्ड है, जब पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है आप उसे बोलते हो ये क्या है, ओव्यूल है। और इस ओव्यूल में हमारे क्या मौजूद है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। अब हम ये जानने जा रहे हैं कि आखिर ये एम्ब्रियो सैक बना कैसे, इस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हुआ कैसे, क्योंकि वही हमारे आज का लेक्चर है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो याद रखिए जैसे किसी पोलन ग्रेन का जब फॉर्मेशन होता था तो पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन के लिए एक होता था हमारा क्या होता था, मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर है भाई, माइक्रोस्पोर छोटा होता है बेचारा फीमेल पार्ट से, इसलिए बोलते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर इसी को पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं, पीएमसी भी कह सकते हैं। एक तो मिलेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, इसी को हम बोल सकते हैं पोलन मदर सेल पीएमसी। तो माइक्रोस्पोर एक मदर सेल है हमारे पास। हमें पता है बॉडी में दो टाइप के डिवीजन होते हैं, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। बॉडी में टू टाइप के डिवीजन होते हैं। टू टाइप के डिवीजन के पीछे एक कारण है मेरे भाई। डिवीजन का कारण ये है क्योंकि आपकी बॉडी में टू टाइप की सेल्स होती हैं। टू टाइप की आपकी बॉडी में सेल्स है। एक सेल्स आपकी बॉडी में सोमैटिक सेल्स है। कौन सेल्स है, सोमैटिक। दूसरी आपकी जर्म सेल्स होती है। सोमैटिक सेल्स से आपकी बॉडी बनती है। ये आपके बॉडी का फॉर्मेशन करता है। मींस आपकी बॉडी का स्किन, आई, ईयर, लीवर, हार्ट, इंटेस्टाइन, एवरीथिंग इन योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स तो ये हो गई। जर्म सेल्स क्या होती हैं? अब जर्म सेल्स वो सेल्स हैं जिनके थ्रू आप रिप्रोडक्शन कर पाते हो, रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही इसी जर्म सेल्स को हम कहते हैं गैमीट, इसी को कह देते हैं सेक्स सेल्स। तो इस तरीके की दो हमारे पास है। गैमीट्स की बात करें तो भाई तो मेल में क्या हो गया, एनिमल की बात करें तो स्पर्म हो गया, फीमेल में ओवम हो गया। ठीक है, स्पर्म हो गया, फीमेल में क्या हो गया, ओवम हो गया। तो यहां पर ये जर्म सेल्स है। अब यार एक चीज बताओ मेरे को, सभी लोग पढ़े लिखे, क्या हम एनिमल्स अपने जीवन में एक ही बार रिप्रोडक्शन कर पाते हैं? एक ही बार क्या कोई फादर बन सकता है? एक ही बार क्या कोई पेरेंट बन सकता है? They have ability to many times to produce young ones. उसके पास बहुत एबिलिटी होती है, एक बार थोड़ी ना। अगर हमारे पापा मम्मी के 3 बेटे हैं तो कैसे 3 हो गए, एक ही होना चाहिए था ना, दूसरा कहां से आ गया? तो उसके पीछे रीजन क्या है? प्लांट के साथ भी यही है। एक क्या प्लांट केवल अपनी लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्रूट बनाता है? ऐसा नहीं है। मैंगो ट्री अपनी लाइफ साइकिल में कई बार वो फ्रूट्स बनाता है। रीजन क्या है? क्योंकि उसके बॉडी में गैमीट्स बन रहे हैं। तो लगातार गैमीट्स बनना कहां से बन रहा है? तो लगातार गैमीट्स इसलिए बन पा रहे हैं क्योंकि वहां पर लगातार डिवीजन हो रहा है। एंड द मीन ऑफ डिवीजन इज किसी भी एक मदर सेल से। मदर सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो जनरेट कर रहा है वही मदर होगा। तो किसी भी एक मदर सेल से, हर जगह मदर सेल का यूज क्यों करते हैं? बिकॉज ये मां है, इन्हीं से नए पीढ़ी आने वाली है, तो इसको बोल दिया मदर सेल। धरती पे किसी भी चीज को जनरेट करने का मेन जो एबिलिटी है, मेन जो अथॉरिटी है, वो क्या है? मदर पे। इसलिए हम टर्म सेल्स में यूज करते हैं क्या? मदर। तो कोई भी एक मदर सेल डिवाइड करके या तो 1 से 2 सेल बनाएगी या फिर 1 से 4 भी बना सकती है।
अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब कभी भी जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी हमारी बॉडी में स्पर्म हो, फीमेल की बॉडी में ओवम हो, प्लांट में पॉलन ग्रेन हो या फीमेल में एम्ब्रियो सैक हो, इनमें मियोसिस डिवीजन ही होता है और 1 से 4 ये बनाते हैं। इस डिवीजन को हम नाम दे देते हैं, इस डिवीजन को हम नाम देते हैं क्या? मियोसिस। MEIOSIS, ये मियोसिस डिवीजन होता है। तो कभी भी याद रखिएगा, किसी भी जगह पे अगर गैमीट्स बनेंगे तो वहां पे जो डिवीजन होने वाला है वो डिवीजन मियोसिस होगा। और जब कभी भी आपकी बॉडी में, ये बताइए मेरे को, सर्दियों में अगर हमारे लिए पड़ियां निकलती हैं तो क्या होठ एकदम पतले हो जाते हैं? तो पतले होना चाहिए होठ, क्योंकि नई सेल्स बनेंगे। क्यों होठ हमारे उसी शेप में है? रीजन क्या है कि जो ओल्ड सेल्स निकल रही है तो उसके प्लेस पे न्यू जनरेट हो रही है, यानी वहां पर जो डिवीजन चल रहा है वो डिवीजन ये वाला होता है और इस डिवीजन को नाम देते हैं माइटोसिस। ये बात मेरे को यहाँ बतानी पड़ी है, 11 का टॉपिक होता है, लेकिन मजबूरी है कि आप समझ ले, अच्छे से समझें, इसलिए मुझे चीज यहाँ पे आपको फिर से एक बार रिवीजन करना पड़ा। तो बॉडी में 2 टाइप की सेल्स थी, इसीलिए 2 टाइप का डिवीजन हो गया। एक डिवीजन को नाम दे दिया माइटोसिस, एक को नाम दे दिया मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेगा? मियोसिस से हमारी जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है और माइटोसिस से हमारी बॉडी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो किसी को कभी कोई इंजरी हो जाती है, कोई वाउंड हो गया, वाउंड हील अप हो जाता है, तो वहां पर डिवीजन चल रहा है कौन सा? माइटोसिस। अगर किसी में गैमीट्स बन रहे हैं, वो हम हो, प्लांट हो, अदर एनिमल्स हो, तो वहां पर डिवीजन चल रहा है मियोसिस। तो हमेशा मियोसिस में याद रखना है 1 मदर सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल एंड इन माइटोसिस 1 मदर सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। एक तो डिफरेंस ये होगा। दूसरा डिफरेंस ये होता है बेटा कि मान लीजिए इस किसी भी मदर सेल में क्रोमोसोम जो नंबर है वो क्रोमोसोम नंबर कितना है? मान लीजिए इसी सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्रोमोसोम नंबर है मान लीजिए 8 पेयर से, ठीक है, 8 पेयर से लेकर चलता हूँ। यहाँ 8 पेयर है। जब कभी माइटोसिस डिवीजन होता है तो जो हमारे डॉटर सेल बनती है उस डॉटर सेल में इक्वल अमाउंट में हमारे क्रोमोसोम पहुंचते हैं, यानी सेम 8 पेयर एंड 8 पेयर मीन 16। ये जो क्रोमोसोम नंबर ये अनियन सेल का होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया था भाई अनियन सेल का क्रोमोसोम नंबर क्या है, तो आपका क्रोमोसोम नंबर क्या है? 8 पेयर होता है उसकी बॉडी सेल्स में। यानी अगर अनियन की लीफ नहीं बनती है तो वहां पर सारी पूरी बॉडी में, उसके स्टेम रूट में, सब जगह पे कितने क्रोमोसोम होंगे? 8 पेयर क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन वही अनियन अगर गैमीट्स बनाने लग गया, मींस पॉलन ग्रेन बनाने लग गया, तो जो क्रोमोसोम नंबर आएगा वो यहाँ पर हाफ हो जाएगा। मींस वहां पे 8 पेयर थे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 8 बचेंगे, यानी क्रोमोसोम का रिडक्शन हो गया, क्रोमोसोम कम हो गए। इस कंडीशन को जब क्रोमोसोम नंबर किसी भी सेल में कम हो जाते हैं, यानी हाफ हो गए, देखिए कहां 8 पेयर था, 8 पेयर मीन 16 का हाफ क्या हुआ? 16 का हाफ हो गया 8, यानी क्रोमोसोम नंबर अगर हाफ हो गए तो कंडीशन बन जाती है इसकी हैप्लॉइड। H फॉर हाफ, H फॉर हैप्लॉइड। क्रोमोसोम जब हाफ होंगे तो क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी। क्रोमोसोम जब सेम एज मदर सेल है, पूरे हैं, तो डिप्लॉइड हो गया, 2 गुना डिप्लॉइड, डबल डिप्लॉइड, याद रखना होगा, डबल डिप्लॉइड हो गया ये। तो कभी भी कहीं पर भी लिख जाएगा कि मियोसिस से डिवीजन हो गया, तुरंत अपना दिमाग दौड़ा लेना। क्या दिमाग दौड़ा लोगे? दिमाग ये दौड़ा लोगे कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है अगर मियोसिस डिवीजन हो गया है। और मियोसिस डिवीजन के बाद फ्रेंड्स जो बनता है वो हमारा गैमीट्स ही होता है। तो क्या होगा? गैमीट्स ही होगा। ये पॉइंट्स को याद रखें, गैमीट्स ही होगा। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि जब मियोसिस होगा तो 1 मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनेंगे, डॉटर सेल हैप्लॉइड होगी। जब माइटोसिस से डिवीजन होगा तो मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे और दोनों डॉटर सेल डिप्लॉइड होंगे। समझ में आ गया? चलिए आ जाइए फिर आगे चलते हैं। आगे चले तो एक बात और बता दें, कुछ दिन बाद आप ये भूल जाएंगे कि माइटोसिस में 1 से 2 होता था, कि सर ने बताया था मियोसिस में 1 से 2 होता था। फिर कंफ्यूज होंगे, वीडियो ऑन करना पड़ेगा, फिर से आपने मेरे चैनल को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको याद रखिए माइटोसिस लिखा हुआ है यहाँ पर,
और यहाँ क्या मियोसिस। देखिए यहाँ पे TO2 निकलता है, TO2। तो इस 2 से तुम्हें मतलब निकालना है ये वाला 2 मतलब 2, 1 से 2, और 1 से 2 बन रहे हैं तो बॉडी सेल्स यानी माइटोसिस डिवीजन है, MITOSIS माइटोसिस, और 2 ऐसे ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो था वो मियोसिस था। तो कंफ्यूज मत होइए, जब मैं भी पढ़ता तो मैंने ये अपना फंडा बनाया था कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस। तो माइटोसिस में जहां TO निकलता था मैं उसे समझ जाता था 2 है, और 2 है मतलब 1 सेल से 2 बनना है, 1 सेल से 2 बनना है, माइटोसिस से डिवीजन हो गया। आई होप ये जो मैंने चीजें आपको बताई ये आपने समझ ली होंगी, एंड जो नोटेबल पॉइंट है वो आपने नोट भी कर लिया होगा। आई होप आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कभी कभी जब मैं पढ़ाऊं कि भाई ह्यूमन में मियोसिस डिवीजन हुआ तो उसके स्पर्म बने, आपने तुरंत दिमाग लगा देना है मियोसिस डिवीजन होगा, अच्छा मियोसिस माइटोसिस में तो 2 एक से मदर सेल 2 बनते हैं, हाँ ठीक है सर समझ लिया मैं, यानी एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनने हैं, 4 डॉटर सेल बनने हैं और क्रोमोसोम नंबर भी हाफ होने हैं। ये चीज हम समझ गए। आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए अपने टॉपिक पे आ जाए आगे, तो हम आगे आ जाते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस पे। अब यहाँ चीजें समझना आसान हो जाएगा। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या था बेटा कि देखिए ये हमारे मेगास्पोरोजेनेसिस में न्यूसेलस की सेल्स हैं, ये वही न्यूसेलस है जो न्यूसेलस क्या कर रहे थे, याद करिए ओव्यूल के सराउंडिंग सेल्स का ग्रुप होता था, ये हमारी ओव्यूल थी, इसके सराउंडिंग सेल्स का एक ग्रुप होता था, इस ग्रुप को हम न्यूसेलस कहते थे। तो ये वही न्यूसेलस है, और उसके अंदर भी पिद्दी भर का एक क्या है हमारा बना है क्या, मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल है जिसको NCERT लिखती है MMC, मेगास्पोर मदर सेल। कोई दिक्कत नहीं है, ये एंड है माइक्रोपाइलर एंड, क्या है माइक्रोपाइलर एंड है ये हमारा। खास बात यहाँ पे क्या होने वाली, देखिए मेगास्पोर मदर सेल ने जब मियोसिस डिवीजन स्टार्ट किया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो रहा है बेटा क्या, मियोसिस डिवीजन, ये हो रहा है मियोसिस डिवीजन। लेकिन मियोसिस डिवीजन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले एक मदर सेल से 2 डॉटर बने, फिर इनसे दोनों से 2 डॉटर बने, ऐसे करके एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बन जाते हैं। वही यहाँ पे चल रहा है। मियोसिस जब स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट मियोसिस में क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे हुआ है, मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ इस जगह पे, मेगास्पोर की एक मदर सेल ने 2 सेल बना दी। देखिए और यहाँ पे क्या लिखता है इसी को, मेगास्पोर डायाड, डायाड का मतलब 2, डायाड का मतलब 2, तो कंफ्यूज नहीं होना है NCERT में। यहाँ पर क्या लिखना है, इसका मतलब मियोसिस जब फर्स्ट हुआ तो 1 से 2 बने, यानी ये हमारा MMC था, इसने डिवीजन किया तो जो 2 सेल बन रही है मेगास्पोर की उसे बोला मेगास्पोर डायाड। यहाँ तक समझ में आ गया क्या देख रहा है मेगास्पोर डायाड, जब मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन हुआ फर्स्ट मियोसिस तो बने 2 सेल, वही 2 सेल बने पहले और इसे बोल दिया मेगास्पोर डायाड। फिर से हर एक सेल डिवीजन करेगी। अब देख कितनी सेल हो गई, 1 2 3 बीच में 4, सॉरी 1 2 3 4 हमारी बन गई है मेगास्पोर। यही वाले मेगास्पोर है भाई, कहीं दूर से नहीं है, यही मेगास्पोर है। तो 4 बन गए, देखें यहाँ 4 दिखाया जा रहा। और अब डायाड की जगह क्या लिख रहा है, अब डायाड की जगह इसने नोट कर दिया है टेट्राड, एंड यू नो दैट वेरी वेल कि टेट्रा मींस 4, टेट्रा मींस 4। तो यहाँ पर एक मेगास्पोर मदर सेल ने डिवाइड किया और डिवाइड करके 4 मेगास्पोर बना दिए, 4 मेगास्पोर बना दिए। जैसे पोलन ग्रेन बनता था, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, बहुत भयंकर डिफरेंस है दोनों में। क्या, वहां पर बने एक मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी पोलन ग्रेन की मदर सेल से 4 बनते हैं, हमेशा का रूल है 4 बनेंगे, वहां 4 बने, यहाँ भी 4 बने। लेकिन घटना क्या घट गई, घटना ये घट गई कि हमारी 3 सेल्स डिजेनरेट हो गई, खटक खटक खटक, ये बेचारी कुर्बानी दे डाली, बर्बाद हो गई। यानी बने थे 1 से 4, लेकिन फंक्शनल कौन रहा, केवल एक ही हमारा फंक्शन मेगास्पोर बचा, बेचारे 3 तो डिजेनरेट हो गए, मरते मरते इस फंक्शनल वाले को न्यूट्रिशन मिल गया। 4 बने थे, मियोसिस कहता भी है 1 से 4 बनेंगे, लेकिन 4 में बेचारे इनके साथ क्या हुआ, ये निपट गए, ये निपट गए, ये निपट गए, सिर्फ एक हमारा बचा, और वो हमारा क्या बचा, वो हमारा बचा
एक फंक्शनल मेगा स्पोर, ओनली वन फंक्शनल मेगा स्पोर बना। अब नोट कर लीजिए क्वेश्चन बोर्ड का यहीं पर, जब कभी भी 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे मेगा स्पोर, सिर्फ एक ही मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। नोटेबल पॉइंट है, द फॉर्मेशन और द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अभी मैं पॉइंट दिखाता हूं आपको, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब देखिए मोनोस्पोरिक, अब देखिए जिस थ्योरी को आप समझ लिया, अब थ्योरी के पॉइंट्स को देखना जल्दी जल्दी। कहता है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। अभी मैंने बताया आपको, कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। Ovules generally differentiated single MMC in the micropylar region of the micropylar end. Micropylar end की तरफ से ही 3 जनरेट हुए, एक जो हमारा फंक्शनल हुआ, इस फंक्शनल ने क्या कर दिया, इस फंक्शनल ने हमारे इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर डाला। देखिए सेल खास बात है, और उस देखिए खास बात क्या दिख रही है आपको, और उस खास बात ये दिख रही है कि एक लार्ज न्यूक्लियस है। जब कभी भी किसी सेल में ताकत होती है, की एबिलिटी रखता है, वो कुछ कर गुजरने की सोचता है, याद रखिए उस सेल में हमेशा साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन हाई रहेगा एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, यानी न्यूक्लियस काफी बड़ा दिखता है। और ऐसे में हम इसको लिखते हैं प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ये हमारे पास देखा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जब कभी भी कोई सेल में डिवीजन की एबिलिटी रखती है। बाकी तो सब बेचारे निर्गल हैं, देख रहे हैं छोटे छोटे बड़े बुद्धिवर, लेकिन यहाँ पर इसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है एंड डेंस साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में डेंस है, हेल्दी, क्योंकि भाई देखिए जिसके पास न्यूक्लियस ज्यादा उसके पास डीएनए ज्यादा, डीएनए एक्टिव है तभी तो न्यूक्लियस इतना बड़ा है, और जब न्यूक्लियस बड़ा है तो एक्टिविटी ज्यादा होगी। इसीलिए हमारा ये मेगा स्पोर मदर सेल जो है, मेगा स्पोर जो है, यही हमारे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करने के लिए जिम्मेदार होती है। चलिए अब आगे हो गए, 4 मेगा स्पोर बने, एक ही फंक्शनल रहा आपका। अब आगे देखते हैं आगे क्या घटना घट जाती है हमारी, आगे चले आते हैं। वही चीज मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी आपको कि हमारे जो एक मेगा स्पोर मदर सेल थी, उस मदर सेल, देखिए फिर से दूसरा डायग्राम उसी बेस पे है। एक हमारी मेगा स्पोर मदर सेल थी, डिवीजन करने लगी बेचारी, और उसने डिवीजन करके क्या बना दिए, 4 मेगा स्पोर बना दिए। देखा साफ साफ आपको 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इस 4 मेगा स्पोर में 3 मेगा स्पोर क्या हो गई है, डिजेनरेट हो गई, सब डिजेनरेट हो गई, 3 हमारी डिजेनरेट हो गई है, केवल एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचा। ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर बचा, यही कुछ कमाल करने वाला है, यही हमारे बनाने वाला है फीमेल गैमेटोफाइट। साफ साफ लिखा है यहाँ पे, द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्स into the female gametophyte। और फीमेल गैमेटोफाइट कोई नई चीज नहीं है, फीमेल गैमेटोफाइट सिर्फ एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक, ये हमारा हो गया एम्ब्रियो सैक ही हो गया। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जो सीबीएसई में पूछा जाएगा, तो वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सीबीएसई का क्वेश्चन है। सीबीएसई क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर, द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नोटेबल पॉइंट है, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार डायग्राम को देख लीजिएगा फिर से मैं बोलता चला जा रहा हूँ डायग्राम के बारे में कि एक फंक्शनल मेगा स्पोर, एक फंक्शनल क्यों कह रहा हूँ, 3 बेचारे तो मर गए, 3 हमारे क्या हो गए, डिजेनरेट हो गए। जब हमारे 3 डिजेनरेट हो जाएंगे तो फंक्शनल एक ही बचेगा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर हमारा करेगा क्या, ये करेगा हमारे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, और यही पे क्वेश्चन बन जाता है, द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो दोस्तों मैं कहाँ से पढ़ी क्या चीजें, हमने जाना अभी एक ओव्यूल के अंदर कैसे एम्ब्रियो सैक बन रहा है, कैसे एक नई चीज पैदा होने
होने वाली है, एम्ब्रियो सैक बनने वाला है। तो एम्ब्रियो सैक बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल पहले कौन है? देवी जी हमारी देवी के मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल ने डिवीजन किया और डिवीजन करके 4 मेगा स्पोर बनाया, लेकिन बेचारे उस 4 मेगा स्पोर में 3 तो बिल्कुल पोलियो मार गया उनको, बर्बाद हो गए। तीन जो बर्बाद हो गए, तो एक बच्चा फंक्शनल, उसने कहा भाई हम आगे वंश चलाएंगे और वही बन गया हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर। और जब फंक्शनल मेगा स्पोर से डेवलपमेंट हो जाएगा अभी एक एम्ब्रियो सैक का, तो आप इसी को बोल देंगे, क्या बोल देंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बार बार इसी पे फोकस कर रहा हूँ, रीजन क्या उसका कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे हमारा। अब देखिए, जब हमारा एक एम्ब्रियो सैक तैयार हो गया, यानी हमारा जो एक मेगा स्पोर तैयार हो गया, अभी मेगा स्पोर पे रहो, अभी क्या रहो? मेगा स्पोर पे रहो। अभी जो हमारा एक मेगा स्पोर तैयार, देखिए हमारी हेडिंग जो बनती है, क्या बनती है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। अभी तो आपने एक मेगा स्पोर सुरक्षित कर लिया, अब कैसे वो मेगा स्पोर चेंजेस करेगा? आ जाइए जल्दी से। देखिए यहाँ पर जो हमने दिखाया, जितने भी ये डायग्राम देख रहे हो, ये एक मेगा स्पोर था। कौन सा मेगा स्पोर था? जो आपने अभी 4 मेगा स्पोर में 3 वाले को डिजेनरेट कर दिया था, जिसमें से एक हमारा केवल फंक्शनल था, एक हमारा सिर्फ फंक्शनल था। हमने उस मेगा स्पोर को रखा अपने साथ। उसके अंदर क्या घटना घट रही है वो देखिए। देखिए क्या घटना घटी। अगर ये ऐसा था, उसके अंदर एक न्यूक्लियस था, ओनली सिंगल न्यूक्लियस। जब ओनली सिंगल न्यूक्लियस था, तो यहाँ पर न्यूक्लियस में हुआ माइटोटिक डिवीजन। क्या हो गया? माइटोटिक डिवीजन। आपको बताने की जरूरत नहीं है, जब कभी भी किसी सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है तो वो 1 से 2 बना देता है। यहाँ पर वही घटना घटी। जो हमारे जो मेगा स्पोर था, उस मेगा स्पोर के अंदर जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बताया था मैंने, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बढ़िया सा उभरा हुआ न्यूक्लियस, जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था, वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर के उसने 2 न्यूक्लियस बना दिए। क्या बात है? माइटोसिस डिवीजन हुआ यहाँ पे। पहले मैं आपको बता चुका था, माइटोसिस जब भी होगा तो क्रोमोसोम नंबर पूरे होंगे, साथ ही साथ 2 न्यूक्लियस या सेल का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या चल रहा है? इस सेल के अंदर घटना घट रही है, सेल के अंदर घटना घट रही है। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस जो बना, अदर सेल होते हैं, जानते हो क्या हो जाता है सेल पे? अगर अदर सेल्स हमारी बॉडी के सेल्स में चल रहा होता, तो इसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन बन जाती है, और तब वहां पर हम इसे क्या बोल देते हैं? सेल। तब वहां पर इसे हम सेल बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं बन रही है न्यूक्लियस में, कहीं पर भी अभी तक इस जगह तक कहीं मेम्ब्रेन नहीं बन रही है। मेम्ब्रेन नहीं बन रही है तो इसको जानते हो क्या टर्म देते हैं बेटा? इसको टर्म देते हैं फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? मतलब कि जब कोई भी सेल डिवाइड होती है बेटा, हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो जब सेल डिवाइड हुआ तो न्यूक्लियस डिवाइड होकर एक एक पोल पे पहुंच गया, एक एक पोल पे पहुंचा, लेकिन यहाँ पर कोई एनवलप नहीं बन रहा है। इसलिए ऐसा जब कोई होगा, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस बन रहा है लेकिन न्यूक्लियस के सराउंडिंग कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं बन रही है, इसलिए हम उसको सेल नहीं बोलते हैं। अभी वो न्यूक्लियस की ही कंडीशन में है, मेम्ब्रेन बनेगी बट बाद में बनेगी, अभी नहीं बनने वाली। तो अभी नहीं बनने वाली तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? फ्री न्यूक्लियर स्टेज। फ्री न्यूक्लियर स्टेज। लेकिन फिर से फ्री न्यूक्लियर में क्या होगा? सेल थी, उसका न्यूक्लियस सेल कौन सी थी? कौन सी थी? हाँ, मेगा स्पोर। हमारी मेगा स्पोर सेल थी, उस मेगा स्पोर सेल के न्यूक्लियस में जब डिवीजन हुआ माइटोसिस, तो 2 न्यूक्लियस बन गए। अब देखिए इन दोनों में फिर से माइटोसिस हुआ, तो आपने भी पता 1 से 2, 1 से 2, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन चल रहा है और हमें पता है जब भी माइटोसिस डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस में 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो यहाँ 1 से 2 बन गए, यहाँ 1 से 2 बन गए। अब देखो जरा, अगर फिर यहाँ पर माइटोसिस हुआ तो क्या घटना घटेगी? फिर भाई साहब 1 से 2 बना देंगे और ये 1 से 2 बना देंगे। देखो यहाँ भी माइटोसिस, अब ये मदर सेल बन गई और ये जो इनसे बने डॉटर सेल बन गए। देखो इनसे तो सेम ऐसे यहाँ पर भी 1 से 2, 1 से 2, टोटल कितनी बन गई? 8 न्यूक्लियस तैयार हो गए। टोटल 8 न्यूक्लियस तैयार हो गए। कितने डिवीजन होने पड़े? माइटोसिस, एक माइटोसिस यहाँ, एक माइटोसिस यहाँ। इस माइटोसिस से हमारी 8 सेल्स, 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। कहाँ हो रहा है सारी घटना? मेगा स्पोर के अंदर चल रही थी घटना, मेगा स्पोर के अंदर चल रही थी घटना। एक न्यूक्लियस पहले था बेचारा, उसने डिवीजन किया, 2 न्यूक्लियस बना दिए।
एक ही डिवीजन किया 2 बना, यहाँ से डिवीजन हुआ 2 बना, फिर से डिवीजन किया 2 बने, फिर से 2। तो देखिए आपने कितनी बार माइटोसिस हुआ, क्वेश्चन है 3 टाइम माइटोसिस हुआ। एक बार यहाँ माइटोसिस हुआ 1 to 2, एक बार यहाँ माइटोसिस हुआ दोनों में 2 to 4, एक बार यहाँ माइटोसिस हुआ 3rd टाइम तो 4 to 8 बन गए। 8 न्यूक्लियस फ्रीली मूव कर रहे हैं मेगास्पोर के साइटोप्लाज्म में, और जब ये फ्रीली मूव कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में तो इसे बोल दिया गया फ्री न्यूक्लियर स्टेज है। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या है, मींस न्यूक्लियस विदाउट एनी मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर स्टेज, फ्री न्यूक्लियर है। आगे देखिए, अब हमेशा तो फ्री रहेंगे नहीं, कभी ना कभी तो हमें बंधनों में बंधना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन बनना चालू हो रही है, धीरे धीरे हल्की हल्की मेम्ब्रेन बनना चालू हो रही है। देखिए इसमें भी धीरे धीरे मेम्ब्रेन बनना चालू हो जाएंगी। अब जब मेम्ब्रेन बन जाएंगी तो बेटा इनका नाम कहाँ से न्यूक्लियस आ जाएगा, फिर तो ये सेल में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, सेल में बदल जाएंगे। तो देखिए क्या क्या होगा, पढ़िए। The nucleus of the functional megaspore divides mitotically and form 2 nuclei, जो मैंने कहा 2 nuclei बने, सिंगल को न्यूक्लियस एंड प्लूरल को न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। अब इन 2 न्यूक्लियाई में फिर से डिवीजन हुआ तो A4 क्या बन गया, देखिए 4 न्यूक्लियड स्टेज आ गया, ये वाली घटना 4 न्यूक्लियड स्टेज आ गया। फिर इसी 4 में फिर डिवीजन हुआ 8 न्यूक्लियेटेड स्टेज आ गया। वही जो मैं लिख रहा हूँ एनसीईआरटी का लिख रही है, 8 में स्टेज हो गया। फिर these division are free nuclear, क्या बन गया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तुरंत ये फ्री नहीं होगी, तुरंत में सेल वॉल नहीं बनी, सेल वॉल बाद में बनेगी, इसलिए क्या थे, फ्री न्यूक्लियर थे। तो यहाँ पर सीबीएसई के लिए क्वेश्चन में याद रखना है वो आपको, सीबीएसई के लिए ये वाला क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम के लिए है कि फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या है। फ्री न्यूक्लियर का मतलब अभी उसके सराउंडिंग कोई भी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी मेम्ब्रेन नहीं बनी है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस है। आई होप यहाँ तक समझ में आ जाएगा। देखिए क्या क्या बता डाला मैंने। पहला स्टेप स्टार्ट किया तो कहाँ से, मैंने पहला स्टेप स्टार्ट किया कि मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। जब ये घटना घटी तो हमें पता चला कि मेगास्पोर मदर सेल ने डिवीजन किया और 4 मेगास्पोर बनाए। मैंने बताया था कि जब कभी भी किसी सेल में डिवीजन हो और 1 से 4 बन जाए, 1 to 4 हो जाए, 1 2 का 4 हो जाए, तो समझ जाइए कि वहाँ पे मियोसिस डिवीजन हुआ है। अब जब मियोसिस डिवीजन हो गया है तो 4 तो बनने तय थे, लेकिन घटना ये घट गई, 4 में 3 तो बेचारे टेढ़े हो गए, 4 टेढ़े हो गए, 4 डेथ हो गए, डिजेनरेट हो गए, बचा केवल एक। जो बचा केवल एक, उसका नाम रख दिया फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल। मैं कभी पूछ सकता हूँ भाई फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप तब मेरे मुंह पे जवाब मार दें क्या कि फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल में सर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है और साइटोप्लाज्म डेंस होता है। हम उस मेगास्पोर को समझ गए। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े पता चला मेगास्पोर मदर सेल में, मेगास्पोर मदर सेल का जो न्यूक्लियस था उसमें पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ या माइटोसिस डिवीजन हुआ। जब फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ तो 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बने। देखिए न्यूक्लियस से न्यूक्लियाई का मतलब न्यूक्लियस सिंगुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, जब वो प्लूरल में चला जाएगा तो उसे न्यूक्लियाई बोल देते हैं। तो फर्स्ट से 2 न्यूक्लियाई बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन पॉपुलेशन परेशान नहीं पड़ेगा, ये 8 बन गए। 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा तैयार हुआ, लेकिन अब सेल्स में धीरे धीरे यानी न्यूक्लियस के धीरे धीरे सराउंडिंग में एनवलप बनना तैयार हो रहा है, सेल वॉल बननी तैयार हो रही है। और जब सेल वॉल बनेगा तो ये न्यूक्लियस से क्या रह जाएंगे, केवल सेल रह जाएंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं इसका। अब ये आगे की कहानी है, ये आपका चैलाज़ल एंड है। आपको पता है चैलाज़ल एंड किस तरह होता है, जिस माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट। तो ये चैलाज़ल एंड था, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। अपर साइड चैलाज़ल एंड, लोअर साइड माइक्रोपाइलर एंड। चैलाज़ल एंड की तरफ जो हमारे देखिए अब 8 सेल्स थी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं स्पष्ट दिखा दूं, 8 थे भी बेचारे आवारा की तरह मंडरा रहे थे, ऐसे मंडरा रहे थे, कहीं पर भाग रहे, फ्रीली न्यूक्लियर थे। लेकिन आफ्टर सम टाइम हर एक तरफ से
एक भाई साहब, हर एक तरफ से एक भाई साहब हमारे बीच में आ गए। ये 3 लोग थे, 4 लोग थे, 4 में से एक भाई साहब छोड़ के यहाँ चले गए, नाराज हो गए, नहीं पट रही थी आपस में, छोड़ दिया, इस पोल को छोड़ दिया, ये भी पोल है, ये भी पोल है, इस पोल को छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं रह पाऊंगा इसके। नीचे भी कहानी कुछ ऐसी थी, नीचे भी 4 लोग थे, लेकिन 4 में बेचारा एक ने वहां से पोल छोड़ दिया कि भाई मैं भी नहीं रहूंगा यार, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तुम्हारी यार दोस्ती अच्छी है, इनके साथ भी नहीं चलेंगे। तो इधर से एक भाई साहब चले आए, इधर से एक भाई साहब चले आए। अब जब ये दोनों चले आए, दोनों ने दोस्ती करी, तो इन दोनों को कॉमनली बुलाने लगे हम लोग पोलर। 2 लोग थे इसलिए न्यूक्लियस नहीं बोल सकते, 2 लोग थे इसलिए बोल दिया हमने पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोल दिया भाई? पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए ये पोलर न्यूक्लियाई के बाकी लोगों के नाम क्या पड़ गए? जो ऊपर 3 आपको दिखाई पड़ते हैं, तीनों सेल बन गए, उनको नाम बोल दिया गया एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ये देखिए ये हमारे एंटीपोडल सेल बन गए। 3 लोग थे, 1 2 3। इनसे नाराज हो गए, देखो जो नीचे आए थे वो एक भाई साहब ये हैं, नीचे से नाराज हो गए ऊपर आ गए थे एक भाई साहब ये। दोनों ने दोस्ती कर ली, यही हो गया हमारे पोलर न्यूक्लियाई। सबने अपनी अपनी सेल तैयार कर ली, 3 लोगों ने अपने अलग सेल तैयार कर लिया, नीचे के 3 लोगों ने अपनी अलग सेल तैयार कर ली, बीच में रह गई एक बड़ी सेल, और उन बड़ी सेल पे जो कब्जा हो गया वो इन 2 पोलर न्यूक्लियाई का हो गया। यानी जब हमारी इस सेल ने जब हमारी इस सेल ने ये हमारा एम्ब्रियो सेल था, एम्ब्रियो सेल मतलब मेगास्पोर के अंदर चला सारा कार्यक्रम, ध्यान दीजिएगा। ये भाई साहब ने 3 लोगों ने अपनी अलग अलग सेल तैयार कर ली, ये न्यूक्लियस फॉर्म था। पहले न्यूक्लियस था, फ्री न्यूक्लियर थे, बाद में उन्होंने सेल वॉल मेम्ब्रेन कर ली। नीचे वाले 3 लोग थे, इन्होंने भी अपना दुनिया में बसा ली, 3 लोगों ने अपने सराउंडिंग में मेम्ब्रेन तैयार कर दी। लेकिन वो दोनों बेचारे भटकते रहे, लेकिन भटकने का फायदा रहा कि वो लोग एक अंदर उनके भी सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन बन गई, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया उसको बोल दिया हमने सेंट्रल सेल। ये पूरा स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया सेंट्रल सेल, है ना। तो याद रखिए सेंट्रल सेल क्या है? पोलर न्यूक्लियाई कहाँ मौजूद है? पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में मौजूद है। 3 भाई साहब ऊपर लटके हैं झालर की तरह, इसे हमने एंटीपोडल सेल बोला। 3 लोग नीचे हैं, जिसमें 2 सहेलियां जो हैं इन्हें बोलते हैं सिनरगिड सेल। सिनरगिड सेल, ये सिनरगिड सेल्स है। 2 सिनरगिड सेल है, और एक हमारी जो रानी है, क्वीन है, उसे हम बोलते हैं एग सेल। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई इन्हीं से कुछ कार्यक्रम होने वाला है, बाकी लोग तो हेल्पर हैं, लेकिन मेन जो है हमारी क्वीन है। तो क्वीन से हमारा नाता जो बनेगा वो होगा हमारी एग सेल, और इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। ये जो आप देख रहे हैं ये बन गया हमारा एम्ब्रियो सैक। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इस जगह पे कितने न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी आपने कहा सर हमें जो न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहे हैं वो न्यूक्लियस कितने हैं? 8 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। लेकिन अगर बेटा सेल की बात करो तो सेल कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यानी जो सेल दिख रहे हैं वो हमें कितना दिख रहे हैं? 7 सेल। मुझे बोला जाता है भाई हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, तो जब 7 सेल है तो 7 न्यूक्लियस होने चाहिए, लेकिन नहीं। आप खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये जो एम्ब्रियो सैक दिख रहा है आपको क्या है? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। आपसे पूछेगा भाई ये बताइए, हमारे नोट करिएगा पॉइंट, सीबीएसई में पूछा जाएगा, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है। क्या पूछेगा कि भाई राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच हैव 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, देन योर खूबसूरत सा आंसर इज एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। ये हमारा एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या बोर्ड का क्वेश्चन तैयार हो रहा है? 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर क्या हमारा? एम्ब्रियो सैक। ये यहाँ प्लस एम्ब्रियो सैक हो गया है। यही हमारे यहाँ थ्योरी भी मिल जाएगी आपको। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियर आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड डाउन टू, ये न्यूक्लियाई हो गया पोलर। इस तरीके से आगे आ जाइए तो आपको मिल जाएगा साफ सुथरा और डायग्राम है। अ टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। बोर्ड का क्वेश्चन बोला था मैंने आएगा बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर कैसे? 1 2 3
4 5 6 7 8 न्यूक्लियस। एंड सेल कितनी है? 1 2 3। एक बड़ी सी देखिए सेल दिख रही है आपको, ये सेंट्रल सेल जो ग्रे कलर का दिख रहा है, और ये 3 है, तो 7 सेल थी और 8 न्यूक्लियस थे, तो बोल दिया 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, है ना। फिर आपने क्या देखा यहाँ पर कि सब में सेलुलर थिकनिंग हो गई है। देखिए ये जो एम्ब्रियो सैक है, आपसे पूछ सकता है कभी कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाइए, तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर ये आपके पास है। आप देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर बोर्ड का पूछा जाएगा, और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके इस जगह से, वो कई जगह गई, कहाँ वो मिला मुझको, यहाँ। ये देखिए क्वेश्चन बोर्ड के लिए तैयार है। व्हाट इज फिलीफॉर्म एपरेटस? व्हाट इज फिलीफॉर्म एपरेटस? ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड का है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से देखिए फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है। ये देखिए आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर के फिलीफॉर्म एपरेटस को मैं ऐसे दिखा दूं कि ये क्या होते हैं, जो आपकी सिनरगिड सेल्स होती है ना बेटा, ये सिनरगिड सेल्स थी जो रानी को हमारे घेरे हुए थी, ये सिनरगिड सेल्स में क्या होता है, एक क्या होती है कि इनकी सेल वॉल ऐसे बनी होती है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे इस फिंगर लाइक, यानी सेल वॉल का ऐसे बनावट है कि वो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। इस प्रोजेक्शन को ही हम बोल देते हैं क्या? फिलीफॉर्म एपरेटस। तो देखिए क्या लिखा है, सिनरगिड सेल हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, अजीब से एक स्पेशल टाइप की सेलुलर थिकनिंग रखती है, और इस थिकनिंग से फायदा क्या होता है, जब पोलन ट्यूब आएगा तो ये उसको रास्ता दिखाती है अंदर जाने के लिए, तो पोलन ट्यूब को गाइड करती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तब इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, और यही फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या है, रोल होता है। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस नोट कर लें, क्वेश्चन फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। हमने क्लियर क्या क्या कर दिया, आज स्टार्टिंग स्टूडेंट बताया, तो हमने पूरा अपना फीमेल पार्ट को फिनिश कर डाला। हमारा मेन मंजिल था ये एम्ब्रियो सैक को पहचानना, बहुत अच्छे से पहचान ले एम्ब्रियो सैक को। चैलाजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, चैलाजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, बीच में एक सेंट्रल सेल होता है, और उस सेंट्रल सेल में 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। पोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि पोल से आ रहे हैं, दोनों अपोजिट पोल से आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको पोलर न्यूक्लियाई बोला। पीछे छिपी हुई हमारी रानी है जिसको हमने एग सेल बोला, अगल बगल उसको जो घेरे हुए हैं वो हमारी सिनरगिड सेल्स हैं। सिनरगिड सेल्स ही मुलाकात कराएंगी पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक से। कौन सी जगह कैसे करा रही है, तो वो करा रही है कहां से, फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर गाइस? तो इस तरीके से हमारा फीमेल पार्ट पूरा होता है, और इस फीमेल पार्ट के बाद मैं आपको चीज बता दूं, सारी जो रिवीजन कराने लायक है चीजें, याद रखें मेरी बात को कि मैं यहाँ तो रिवीजन करा रहा हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जो प्रीवियस लेक्चर है वो लेक्चर आपको हमारे आरटी अकेडमी के पेज पे मिलेगा, वो सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो इस लेक्चर के पहले वाले जरूर देखिए वीडियो, जो आज ऐड हुए हैं, जिन्होंने आज सब्सक्रिप्शन लिया होगा वो इसको पहले देखिए वीडियो, बाकी प्रीवियस वाले। फिर यहाँ पर आपको अगला टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो बहुत बेहतर से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है, और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन प्रीवियस के भी देखिए। तो देखिए आज का टॉपिक जो हमने खत्म किया, वो टॉपिक क्या था हमारा, हमने स्टार्ट किया फीमेल गैमेटोफाइट से, ओके। और हाँ, फीमेल गैमेटोफाइट से स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, हमने गायनेशियम के बारे में पहले पढ़ा, गायनेशियम के बाद हमने कार्पल के बारे में पढ़ा। कार्पल के 3 पार्ट होते थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर पहुंच गए तो हमें ओव्यूल भाई साहब से मुलाकात हुई, पता चला भाई कि ओव्यूल जो है उस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनना है, 8 न्यूक्लियोटाइड 7 सेल स्ट्रक्चर, उस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट देखना था। जब हम उस एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में गए तो पता चला भाई कि वहां पर 4 मेगा स्पोर सेल थी, 4 मेगा स्पोर से केवल 3 एक ही काम करती है, उसे हमने बोल दिया था फंक्शनल मेगा स्पोर। ये सब ओव्यूल के अंदर हो रहा है, ओव्यूल का ओवरी के अंदर है। तो जो एक हमारी फंक्शनल मेगा स्पोर थी, उसके न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 बने, 4 बने, 8 बने, इस तरीके से सेल फ्री न्यूक्लियर थे। फिर सेल बनना चालू हुई तो एंटीपोडल सेल अपर साइड इस तरफ, चैलाजल की तरफ, माइक्रोपैलेंट की तरफ क्या था, 1-2 बड़े सिनरगिड सेल्स और एक छोटी सी क्वीन हमारी एग सेल। बीच में सेंट्रल सेल होता था जहां पर पोल से 2 आदमी आते हैं और दोनों दोस्ती कर लेते हैं, और वो बन जाता है हमारा क्या, वो हमारा बन गया था क्या, पोलर न्यूक्लियाई। इस तरीके से हमारे आज के टॉपिक का देन होता है, हमारे एम्ब्रियो सैक का देन होता है, हमारे मेगा स्पोरोजेनेसिस का देन होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम चालू करेंगे, अब क्या टॉपिक होगा हमारा, पॉलिनेशन।
उसमें हम जानेंगे कि अब मेल को समझ गए हैं, फीमेल को समझ गए हैं। जिन्होंने मेरे पूरे देखे होंगे लेक्चर्स वो अच्छे समझ गए होंगे कि मेल स्ट्रक्चर क्या होता है, फीमेल क्या होता है। अब दोनों को जानने के बाद दोनों को मिलाना है। अब दोनों को मिलाना है तो पॉलिनेशन पढ़ना है, और पॉलिनेशन पढ़ना है तो आरटी एकेडमी पर आना है, जहां पर हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम मुलाकात करेंगे आरटी एकेडमी पे। आई होप आप इस चैनल को लाइक कर रहे होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं हमारे इस आरटी एकेडमी के बारे में। चैनल फॉलो करें, अच्छे से अच्छे वीडियो हमारी बेस्ट फैकल्टी के थ्रू लेते हैं। ओके गाइस, मुलाकात करते हैं।